देखिए, छत्तीसगढ़ एक पहला राज्य है जिसमें 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता प्रारंभ किया गया। जिन बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाई है 2 साल से अधिक समय से। सबसे कम बेरोजगारी दर यदि है तो वो छत्तीसगढ़ में 1% से भी कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में है। अगर आपको टिकट मिलता है तो आपकी रणनीति क्या होगी चुनाव जीतने के लिए? छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसी के संदर्भ में हमारी टीम द्वारा अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर कवर किया जा रहा है और पब्लिक और साथ साथ संबंधित जो नेता उनके साथ जाकर इस संदर्भ में चर्चा किया जा रहा है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है उसकी प्रतिक्रिया क्या है। और इसी संदर्भ में भी अभी हम पहुँचे हैं लक्ष्मीनाथ साहू जी, जो कि अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी में अध्यक्ष है और सांसद केंद्रीय जल में सदस्य भी आई। उनसे हम चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले हम ये बताइए कि जैसे कि अभी आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है तो आप कांग्रेस में एक नेता है, तो इसके चलते क्या लगता है आपको कि कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? देखिए, कांग्रेस की सीधा रणनीति और मूल मंत्र एक ही है कि जो योग्य उम्मीदवार हो उन्हें अवसर दिया जाए, जो जिताऊ प्रत्याशी उनको टिकट दिया जाए और छत्तीसगढ़ में जो लोकल लीडरशिप है, जो स्थानीय लोग हैं, छत्तीसगढ़िया लोग हैं, उनको अधिक से अधिक अवसर देकर फिर से पुनः अपन सत्ता में हम स्थापित हों। ये कांग्रेस का मूल मंत्र है। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी और हमारी राष्ट्रीय महासचिव छत्तीसगढ़ की प्रभारी शैलजा मैडम और तमाम जो बड़े नेता हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, उनका सीधा कहना है कि हमने छत्तीसगढ़ में जो विकास कार्य किए हैं, जो योजनाएं लागू की हैं, जिसका जन जन तक लाभ पहुंच रहा है, उसके बदौलत हम छत्तीसगढ़ में पुनः सत्ता में काबिज होंगे और योग्य उम्मीदवारों को अच्छे से जांच परख कर जो पार्टी के प्रति समर्पित हो ऐसे लोगों को टिकट देकर चुनाव पर उतारा जाएगा। जैसे सर, अगर इंटरव्यू में आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने छोटे से परिचय दें। जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा और मेरा परिचय, मैं भी वर्तमान में अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तिफरा सिरगिट्टी हूँ और केंद्रीय जेल का संदर्शक सदस्य भी हूँ, बिलासपुर केंद्रीय जेल का। मेरी पत्नी नगर निगम वार्ड क्रमांक 5 तिफरा क्षेत्र से पार्षद भी हैं और पूर्व में भी मैं यूथ कांग्रेस के राजनीति से आया हूं। पूर्व में विधानसभा युवा कांग्रेस में निर्वाचित उपाध्यक्ष रहा, कार्यकारी अध्यक्ष रहा और प्रदेश युवा कांग्रेस में सचिव महासचिव के रूप में भी काम किया और 2003 से मैं 20 सालों से पार्टी की सेवा कर रहा हूं। निश्चित रूप से पार्टी प्रति समर्पित भाव से आगे भी काम करता रहूँगा। जैसे सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे कि कहा तो जा रहा है कि कांग्रेस जो सरकार है किसानों का सरकार है, लेकिन किसान वर्ग संतुष्ट नज़र आती है। लेकिन अगर हम युवाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक आक्रोश है वैकेंसी वगैरह को लेकर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, किसान तो निश्चित रूप से 100% छत्तीसगढ़ के किसान खुश हैं, खुशहाल हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वो धान का कीमत की बात हो, चाहे कर्ज माफ़ी की बात हो और भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को नगद राशि पहुंचाने की बात हो और उनको तमाम कई प्रकार से सहायता पहुंचाने का काम जो छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, उससे निश्चित रूप से किसान वर्ग खुश हैं। और अभी आपने कहा कि युवा वर्ग में नाराज़गी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, छत्तीसगढ़ एक पहला राज्य है जिसमें 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता प्रारंभ किया गया। जिन बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाई है 2 साल से अधिक समय से। और इसके अलावा जो बेरोजगारी की बात है तो पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी दर यदि है तो वो छत्तीसगढ़ में 1% से भी कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में है। तो निश्चित रूप से इससे ये साबित होता है कि छत्तीसगढ़ में रोज़गार की कमी नहीं है, रोज़गार यहाँ की सरकार मुहैया करा रही है। और रही वैकेंसियों की बात, तो वैकेंसियों में कुछ अड़चनें केंद्र से भी डाली जाती है। जैसे आरक्षण मुद्दा को लेकर काफ़ी समय तक रोका गया, बहुत सारे हमारे वैकेंसीज उसके कारण रुके रहे, लेकिन जैसे ही उसमें रोक ख़त्म हुई तो सरकार ने सारी वैकेंसियाँ फिर से खोल दी। अच्छा, जैसे कि अभी चुनाव होने वाला है तो कांग्रेस सरकार जो है कौन कौन सी नई योजनाओं के साथ इस बार फिर चुनाव में उतर रही है? सबसे बड़ा मुद्दा तो किसानों का है। किसानों की सरकार है और एक किसान मुख्यमंत्री है।
तो और हमें भी ये पता है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ का जो हमारा मुख्य व्यवसाय है, जो 70-75% जो यहाँ का व्यवसाय है वो कृषि है। कृषि प्रधान राज्य है, धान का कटोरा कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें किसानों का ख्याल रखना होगा, और छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस सरकार सबसे पहले किसानों का ही कर्जा माफ़ी की और किसानों को ही उचित दाम दिया। और उसमें यथासंभव और भी हमारे नेतागण भी घोषणा पत्र समिति में जो मंथन कर रहे हैं, उसमें जो भी निर्देश होगा वो मैं अभी बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि घोषणा पत्र हमारे जारी नहीं हुआ है। तो जैसा भी किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए ऐसी उम्मीद है कि अच्छे से अच्छे योजनाओं का फिर से एक उम्मीद के साथ हम सब मैदान में उतरेंगे। अच्छा, जैसे सर आप भी एक युवा नेता है और साथ ही साथ कांग्रेस में नेता है, अगर आपकी सरकार दोबारा आती है तो मैं आपके क्षेत्र में जानना चाहूँगा ऐसी कौन सी योजना है जो अधूरी रहेगी, उसे आप पूरा करना चाहेंगे सबसे पहले आपके क्षेत्र में? देखिए, वैसे तो अभी ऐसा कोई योजना नहीं है जिसका सही तरीके से संचालन ना हुआ हो और लोगों को जिसका लाभ ना मिला हो। चाहे वो पेंशन की बात हो, पेंशन 350 रुपये मिलता था, वृद्धा पेंशन 500 भूपेश सरकार ने कर दिया, और बहुत सारी योजनाएं हैं। लेकिन एक ऐसी अधूरी योजना जैसे आपने पूछा, तो राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत जो पट्टा वितरण का कार्य है वो अभी लंबित है, हालांकि प्रोसेस में है। उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है जिसके तहत वो पट्टा तैयार होना है, वितरण होना है। उसमें कुछ शुल्क निर्धारित भी किया गया है सरकार द्वारा। मिनिमम शुल्क जो 10 रुपये प्रति वर्ग फुट, वो भी जमा करने में थोड़ा सा उदासीन देखने को मिल रहा है लोगों में। तो मेरा जो लक्ष्य होगा कि इस या तो फिर सरकार से पहले या सरकार बनने के बाद हम उस लक्ष्य को पूरा करेंगे, और नगरीय निकाय चुनाव से पहले राजीव गांधी आश्रय योजना का जो पट्टा वितरण हो घर घर में हो जाए, ये मेरा पहला लक्ष्य होगा। सर, आप बिला विधानसभा क्षेत्र से एक दावेदारी पेश किए थे, तो आपकी स्थिति क्या दिखती है? अगर आपको टिकट मिलता है तो आपकी रणनीति क्या होगी चुनाव जीतने के लिए? निश्चित रूप से एक लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस जो है, उसमें एक प्रक्रिया है कि कांग्रेस का जो भी निष्ठावान कार्यकर्ता होता है वो दावेदारी कर सकता है। और इसी कड़ी में लोगों में काफ़ी रुझान, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में काफ़ी रुझान देखने को मिला है कि काफ़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं, क्योंकि उनको एक उम्मीद और भरोसा है कि कांग्रेस सरकार ही है जो रिपीट हो रही है और इसमें हमें अवसर मिल सकता है, ऐसा लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को लगता है। जहाँ तक मेरी दावेदारी की बात है, मैंने पिछले 2018 में भी अपनी दावेदारी पहली बार पेश की थी बिला विधानसभा क्षेत्र से। उस समय प्रारंभिक था। अभी भी मेरी प्रबल दावेदारी है मजबूती के साथ, और चूँकि मैं 20 वर्षों से क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, बिला विधानसभा क्षेत्र में युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष के रूप में, युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में, और प्रदेश युवा कांग्रेस के सचिव महासचिव के रूप में, और अभी वर्तमान में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मैं संगठन के लिए समर्पित भाव से काम कर रहा हूँ। और एक क्षेत्र की जनता की डिमांड है, बिला क्षेत्र के लोगों की मांग है कि एक युवा चेहरा, एक नया चेहरा हमारे बीच में उम्मीदवार बनकर आए, जिसे हम भारी बहुमत से चुनकर एक युवा नेतृत्व को विधानसभा में भेजें। ऐसे लोगों की मानसिकता है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि मेरे जो यूथ कार्यकर्ता हैं, युवा साथी हैं, उनके साथ साथ जो बड़े बुजुर्गों का, वरिष्ठ कांग्रेसियों का भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। निश्चित रूप से उन सभी के आशीर्वाद से और उन सभी के सहयोग से हम निश्चित रूप से चुनाव जीत कर आएंगे, यदि पार्टी हमें अवसर देती है तो। और यदि पार्टी अवसर हमें नहीं देती है, हमें यदि योग्य नहीं समझती है, किसी और को भी यदि प्रत्याशी बनाया जाता है, तो निश्चित रूप से हम अपना जो पार्टी के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए जो भी प्रत्याशी होगा उसके लिए हम जी तोड़ मेहनत करेंगे, और निश्चित रूप से बिल्हा में इस बार कांग्रेस की विधायक बनाने के लिए प्रयास करेंगे और सफल भी होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। लगातार 20 वर्षों से राजनीति में है, तो आपकी राजनीतिक करियर कैसे शुरुआत हुई और यहाँ तक आने के लिए आपको क्या क्या संघर्ष करना पड़ा? देखिए, राजनीति शुरुआत
शुरुआती दौर में अपने मैं जो स्कूल लाइफ था, पढ़ाई लिखाई जिस समय कर रहे थे, मेरे मन में कभी भी ऐसा कोई विचार नहीं था कि मैं कोई राजनेता बनूं या नेता इस लाइन में राजनीतिक क्षेत्र में आऊं। लेकिन शुरू से ही सार्वजनिक कार्यक्रमों में मेरे को बहुत रुचि रही है। चाहे गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी जैसे त्योहारों से ही मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई है। वहीं पर मैं एक जो समितियां होती है, संगठन होता है, उसका लीडिंग करते करते एक ऐसी क्षमता आई कि राजनीति करने का एक मन बना। और 2009 में मुझे पार्टी ने पार्षद प्रत्याशी के रूप में अवसर भी दिया, जिसमें महज शुरुआती दौर में ही मैं बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और लोगों ने मुझे पसंद किया। केवल 6 वोटों का अंतर रहा, जिसके कारण मैं पिछड़ा। लेकिन वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लोगों ने मुझे समर्थन दिया, साथ दिया, और मैं इस प्रकार से मेहनत करते करते 2014 में नगर पालिका अध्यक्ष का भी मुझे कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया। उस समय प्रत्यक्ष चुनाव हुआ करता था अध्यक्ष का, और उसमें भी हमने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, मजबूती के साथ लड़ा। लेकिन इन सारे दरमियान 15 सालों से कांग्रेस भाजपा की सरकार रही, और धर्मलाल कौशिक जो कि इस क्षेत्र के प्रभावशील नेता हैं और स्थानीय विधायक भी हैं, और उस समय विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी एक मजबूत नेता माने जाते थे, जिनके विशेष प्रभाव और धन बल की ताकत के कारण हमें थोड़े थोड़े मार्जिनों से पिछड़ना पड़ा। और साथ ही मैंने यूथ राजनीति में भी शुरुआत से ही रुचि रखा। 2012 में युवा कांग्रेस का चुनाव में मैं भाग लिया और विधानसभा स्तर पे उपाध्यक्ष निर्वाचित हुआ। उसके बाद 2014 में जब जोगी कांग्रेस अलग हुआ कांग्रेस से, तो हमारा जो विधानसभा का अध्यक्ष था वो उसने पार्टी छोड़कर जोगी कांग्रेस का दामन थाम लिया। उस स्थिति में मुझे पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बिल्हा विधानसभा में पदोन्नत किया। 2 साल में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में धरना आंदोलन, विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल सहभागिता रही। उसके बाद 2016 में पुनः युवा कांग्रेस की चुनाव हुआ, जिसमें मैंने प्रदेश महासचिव के लिए चुनाव लड़ा, और वहाँ पर मैं प्रदेश में पदाधिकारी के रूप में चयनित हुआ, प्रदेश सचिव के रूप में निर्वाचित हुआ, और बिलासपुर जिले से एक युवा कांग्रेस का नेतृत्व करने का मुझे अवसर मिला। इसके अलावा अभी 2019 में नगरीय निकाय चुनाव में मुझे मेरी पत्नी को पार्षद के लिए पार्टी ने फिर से अवसर प्रदान किया, और भारी बहुमत से 1722 वोटों से मेरी पत्नी यहाँ से विजयी हासिल की। और महिला उम्मीदवारों में सर्वाधिक मतों से जीतने का एक उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ, और पूरे बिलासपुर के 70 वार्डों में यदि देखें तो लगभग 5वां स्थान, जो सर्वाधिक मतों से जीतने वालों में 5वां स्थान प्राप्त हुआ। इसके साथ मुझे पार्टी ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जनवरी 2021 में मुझे ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में हमने बूथ को और संगठन को सेक्टर जोन के माध्यम से, बूथ के माध्यम से मजबूती प्रदान करने का काम किया और संगठन को खड़ा किया। इस प्रकार से भी राजनीतिक मेरी सफ़र यहाँ तक पहुँचा है, और अभी मुझे ऐसा लगता है कि बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में एक प्रबल दावेदार के रूप में मैं भी हूँ। हो सकता है कि पार्टी मुझे अवसर प्रदान करे तो हम मजबूती के साथ चुनाव लड़कर विधानसभा की ओर भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। बिल्हा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो एक बार कांग्रेस की पार्टी आती है और एक बार भाजपा की आती है, तो ऐसा क्या कारण हो जाता है कि दूसरी बार जनता मौका नहीं देती है एक ही पार्टी को? देखिए, एक 20-25 सालों से हमारे बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के लिए, एक खासकर हम कांग्रेसियों के लिए एक दुर्भाग्य रहा है कि केंद्र में यदि राज्य में यदि कांग्रेस की सरकार रहती है तो हमारे बिल्हा विधानसभा में कांग्रेस का विधायक नहीं रहता है। ऐसा देखने को मिला है 20-25 सालों से। लेकिन आज़ादी के बाद से यदि बात करें तो बिल्हा जो है मूल रूप से कांग्रेसी सीट रहा है। आज़ादी के बाद से चित्रकांत जायसवाल जी हों, अशोक राव जी हों, वे लगातार कांग्रेस से ही
विधायक के रूप में निर्वाचित होते रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। उसके बाद से एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हो गई है कि अल्टी पल्टी की सीट रहती है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जनता रिपीट करना नहीं चाहती, लेकिन जो एक छलावे की राजनीति होती है और झूठे मूठे वादों की राजनीति होती है, भाजपा कर के बीच में काबिज हो जाती है। जैसे पहले 270 रुपये बोनस देंगे, 300 रुपये बोनस देंगे, घर का राशन कार्ड बनाएंगे, मोबाइल बांटेंगे, टैबलेट बांटेंगे, ऐसी प्रलोभन दे करके बीच में सरकार में आती है, लेकिन वो होता नहीं है, इसलिए सीट पलट जाती है। इस बार ये परंपरा भी टूटने वाला है। इस बार राज्य में कांग्रेस की सरकार के साथ साथ बिल्हा विधानसभा में भी कांग्रेस के विधायक बनने वाला है। और अगर टर्म की बात करें तो धर्मलाल कौशिक जी अभी बीजेपी के हैं, उसके बाद कांग्रेस विधायक आएगा, ये अल्टरनेटिव हो रहा है, लेकिन उसके बाद से वापस बीजेपी में ये सीट नहीं जाएगी, क्योंकि आदरणीय भूपेश बघेल जी के जो कार्यशैली है, उनकी कार्य क्षमता है और उनकी योजनाएं हैं, वो उन पर हमें विश्वास है कि अब बिल्हा विधानसभा की जो सीट है वो फिर से पहले आज़ादी के बाद से जो कांग्रेस की सीट रहा करती थी उसी प्रकार से फिर से स्थापित होगी।